भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। करते हैं हमने आज के सेशन को स्टार्ट और सेशन को यार शेयर कर देना। आपको पता ही है ये स्टैटिक जीके का पोर्शन अपना सबमिट का लास्ट क्लास है आज, ठीक है। जितने भी सबमिट है उसकी लास्ट क्लास है और उसके बाद 3-4 दिन में लगातार आपको, ठीक है, एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा। मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप यूट्यूब पे ये क्लास 9:30 बजे जरूर देखिए। लाइव टेस्ट होता है हमारा। लाइव टेस्ट का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्विज ओवर होती है इसमें, ठीक है। बाकी आपको पता है प्रोफाइल भी फॉलो कर लो अनअकैडमी में जाके, ठीक है। अनअकैडमी ऐप ओपन करिए, ठीक है। डाउनलोड करना जरूरी है यार। सुबह की क्लास तो होती है चलो, लेकिन रात की भी क्लास इंपॉर्टेंट है। सुबह फ्री क्लास होती है, सुबह 9 बजे। अमनदीप शर्मा सर्च करेंगे अनअकैडमी पे जाके, अभी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करके अनअकैडमी पे अमनदीप शर्मा और क्लास को नोटिफाई कर सकते हैं। क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। साथ के साथ दोस्त रेफर कोड लाइव अमन यूज करके आप मेरे कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, रेफर कोड लाइव अमन, ठीक है। आपको कोर्सेज जो मिलेंगे ना, रेलवे, एसएससी और डिफेंस में मिलेंगे। कंटेंट, क्वेश्चन, डाउट सेशन तीनों एक साथ आपका कवर हो जाता है। एक जगह आपको पढ़ना है अगर तो, ठीक है। मैनेज गोल सिलेक्ट करें। 6:30 बजे वाली क्लास है, कंप्लीट है ये। करंट अफेयर कोर्स जितना भी जीके साइंस सब कुछ एक साथ। मेन टैब पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करें, मन सेलेक्ट करें और रेफर कोड यूज करें लाइव अमन। ये रेफर कोड आपको डिस्काउंट भी देगा और आप इसके साथ साथ मेरे अलावा बाकी सभी टीचर से पढ़ सकते हैं एक ही कोर्स में, ठीक है। दिमाग को रखेगा, एक ही कोर्स में आप सभी टीचर से पढ़ सकते हैं। जब आप एक कोर्स लेते हैं, जैसे 6:30 का ले ले, तो उसके बाद आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कैसे किसके साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए सबमिट को स्टार्ट करते हैं। फाइनल क्लास है सबमिट की, बहुत दिन से सबमिट चल रहा है। 3-4 क्लास, चौथा पोर्शन है, चौथा पार्ट है आज सबमिट का, फाइनल पार्ट। बाकी मैंने 100% सारे कराए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ा हो, एक भी नहीं छोड़ा। एपेक देखते हैं, ठीक है। आंसर क्या है पहला तो देखो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है ये, ठीक है। एपेक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1989 में। हेडक्वार्टर इसके सिंगापुर में है, ठीक है। अपेक जो है एशिया पैसिफिक है, तो यार एशिया पैसिफिक में ना सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री इस समय सिंगापुर को ही समझो। समझोगे तो याद होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप समझ रहे हो ना कि एशिया पैसिफिक सिंगापुर स्ट्रॉन्ग है तो याद हो जाएगा हेडक्वार्टर, ठीक है। याद रखिएगा, इफ यू एज्यूम किसी चीज को तो आपको वो चीज याद होती है, ठीक है। तो सिंगापुर समझो। अब कोई कहे कि सर इतने सारे देश याद करने की जरूरत है, भाई मेरे बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इतना याद करो, एपेक में कहीं पे भी इंडिया नहीं दिखाई दे रहा, तो याद रखेगा इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, दिमाग रखेगा। बाकी आपको हमेशा बोला है कि मैंने आपसे ना फाइनल जो मीटिंग होती है इस वर्ष की मलेशिया, ठीक है, लास्ट वर्ष की चीन और आने वाले 1 वर्ष की न्यूजीलैंड, ठीक है। दिमाग रखिएगा, आने वाली 1 वर्ष की न्यूजीलैंड। बाकी अगर आप याद करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। तो हमें तो बस ये याद रखना है कि मलेशिया में इस वर्ष हुई है, ठीक है। चीन में लास्ट ईयर हुई थी और आने वाली जो है न्यूजीलैंड में है, ठीक है। दिमाग रखिएगा, आने वाली जो मीटिंग है वो किस में हो रही है? न्यूजीलैंड में हो रही है। बस इतना याद रखो, इसी से आपको याद हो जाएगा, इसी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक और देखो नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। दिमाग रखिएगा नाम, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस सबमिट। नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू के समय में इसे बनाया गया, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट 1961, ठीक है। मेंबर बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। इस समय बहुत सारे मेंबर है, स्टार्टिंग बहुत पहले हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में यह बनाया गया। एस्टेब्लिशमेंट 1961, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है, इट वाज अ मूवमेंट, इट वाज अ मूवमेंट। और मूवमेंट के कोई हेडक्वार्टर एज सच होते नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको बस ये पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल फिलहाल में इस साल की कोई मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। लेकिन 2019 की मीटिंग जो हुई थी बाकू अजरबैजान में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, ठीक है। दिमाग रखिए, नाम को खत्म कर दिया गया, नाम बस नाम का रह गया अब, लेकिन फिर भी 2019 में कोशिश की गई थी ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि देश जब क्या बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद कुछ लोग अमेरिका की तरफ हो गए, कुछ लोग रशिया की तरफ हो गए। भारत जैसे देश चाहते थे कि देश अब आजाद रहे, तो हम किसी की तरफ भी नहीं होना चाहते, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट, किसी के साथ भी अलाइनमेंट नहीं है, ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। बाकू अजरबैजान। और देखो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, तो यार ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ओपीसी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। ओपी सीओपी जो होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सीओपी क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब सवाल इस पे आ सकता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 2019 में, ठीक है, चीन में, ठीक है, दिमाग रखेगा। वैसे चीन ने इससे विड्रॉ करा था, इसकी वजह से चीन में हो नहीं पाई। इस वर्ष की दिमाग पर रखना, इस वर्ष की क्या है? यूके,
ठीक है, ग्लासगो इसका आंसर है। 2020 का COP26 हुआ और ये कहां पे हुआ? यूके में। ठीक है, दिमाग रखिएगा, 100% ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लाइमेट से रिलेटेड मीटिंग्स होती है ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड जो मीटिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट जो है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और 2020 की मीटिंग कहां पे? यूके में। ठीक है, दिमाग रखिएगा, यूके में। और यूके ने इस बार जो मीटिंग हुई है, इसमें ये कहा है कि जो हमारा एनवायरमेंट है ना, उसको सेव करना सबसे ज्यादा इमरजेंसी है। इस वर्ष क्या है? इमरजेंसी ईयर है। ठीक है, दिमाग रखे, इमरजेंसी ईयर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस वर्ष को यूके ने इसे घोषित किया है। ठीक है, तो COP26 मीटिंग इस साल की किस कहां पे? यूके में हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO, ये चाइना से रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, शंघाई तो यानी कि चाइना से रिलेटेड है। चलो देखते हैं। हेडक्वार्टर इसके कहां पे? बीजिंग में। ठीक है, दिमाग रखिए, हेडक्वार्टर इसके कहां पे? बीजिंग में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन। ठीक है, दिमाग रखें, इंडिया इज द मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन। ठीक है, दिमाग रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो इस पूरे कॉर्पोरेशन में मेंबर कुछ किस तरीके के हैं, जिसमें इंडिया का किसी के साथ रिश्ता नहीं नजर आ रहा, बस एक रशिया को छोड़ के। समझ रहे हो? इंडिया का किसी के साथ रिश्ता नजर नहीं आ रहा। चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितने भी स्थान है वो इंडिया से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंडिया से रशिया रिलेटेड है। हेडक्वार्टर याद रखो। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग, चाइना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, सबमिट देख लो, सबमिट देखो इसके, ये दो ही याद रखने हैं हमें, आखिर का कोई नहीं याद रखना, हमें ये याद रखना है। देखो कौन सा सबमिट है, इसको समझो। 2019 का किर्गिस्तान में हुआ। यार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से स्थान है? तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और पाकिस्तान है। ठीक है, दिमाग रखिए, ये चारों पांचों के पांचों याद रखिएगा। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, ये पांचों के पांचों याद रखिएगा। क्वेश्चन 100% इसमें से आने के चांसेस हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर नहीं है। मेंबर कंट्री सारी याद रखना शंघाई कॉर्पोरेशन की। इंडिया इज ऑल्सो द कॉर्पोरेशन मेंबर। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। इसकी मीटिंग देख लो दोबारा क्या, अभी देखिए नहीं, देख लेते हैं। हमारा जिसे सबमिट कवर हो जाए, कल हम नया टॉपिक करेंगे, कल से हम नया टॉपिक करेंगे। देखो इसका आंसर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2019 का हुआ किर्गिस्तान में। 2019 का कहां पे हुआ? किर्गिस्तान में। और जो इस वर्ष की मीटिंग है ना, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, रशिया में। इस वर्ष की मीटिंग कहां पे? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में, जो इस वर्ष की मीटिंग का रखा गया। तो ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सबमिट, उनकी डिटेल और उनके द्वारा सबमिट जो हुआ उसके वेन्यूज, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आ सकता है। तो मैंने सारा कवर कर दिया। ठीक है, बाकी आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, जब भी मुझसे पढ़ते हो ना, तो ये चीज समझ लो कि आपको एक चीज जरूर करनी है, वो है क्विज। ठीक है, लाइव टेस्ट 9:30 बजे का, लाइव टेस्ट 9:30 बजे का, ये कंपलसरी है देना। ठीक है, कंपलसरी है देना, तो वही चीज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप कंपलसरी इस लाइव टेस्ट को दे सकते हो, क्योंकि इसमें होता है क्विज वॉर। ये क्विज वॉर अगर आप करते हो तो यार डेफिनेटली बेनिफिट होता है। बस अनअकैडमी ऐप होनी चाहिए, इसलिए कहता हूं आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मेरा प्रोफाइल सर्च करके अमनदीप शर्मा फॉलो कर लो। ठीक है, प्रोफाइल फॉलो करने के साथ साथ आपको कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप उस कोर्सेज को देखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा इन कोर्सेज का। कंटेंट ऑसम है, ऑर्गेनिक कंटेंट है 6:30 बजे वाली क्लास में। ये एक फिक्स टाइमिंग है जब आपको ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोवाइड करता हूं मैं, तो इस ऑर्गेनिक कंटेंट को आप देख सकते हो, फिक्स है ये पूरा। ठीक है, दिमाग रखिए, 6:30 बजे वाला ऑर्गेनिक कंटेंट का कोर्स। ठीक है, दिमाग रखिए, ऑर्गेनिक कंटेंट का कोर्स क्या है, फिक्स है, आप इसको देख सकते हो 6:30 बजे। कैसे ज्वाइन करना है आपको कोर्स? अगर ज्वाइन करना है तो देखो, पहले तो मैनेज गोल कर लेना, मेन टैब पे जाके मैनेज गोल करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, मंथ सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करो लाइव अमन। ठीक है, रेफर कोड यूज करो लाइव अमन। कोर्सेज आपको अवेलेबल जो होते हैं ना, बिल्कुल लाइव होते हैं, आपको हर एक में, चाहे से आप इसकी बात करो रेलवे, SSC, डिफेंस, इन सब में आपको लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी क्विज वॉर के लिए भी अनअकैडमी आप डाउनलोड करो और प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। सेशन को एंड करते हैं, सबमिट का टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, 10-10 मिनट की 4 वीडियो में खत्म हो चुका है अपना। नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, दिमाग में रखिए, कल हमारा एक नया टॉपिक होगा स्टैटिक जीके का। सेशन को एंड करते हैं, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलेंगे दोबारा। ठीक है, कल की क्लास में। और अभी अनअकैडमी की फ्री क्लास है सुबह 9 बजे, उसे जरूर देखिएगा। अनअकैडमी पे आके फ्री क्लास है, देख सकते हैं। ओके सभी को।